हमास सरबराह इस्माइल हनिया ईरान में शहीद कर दिए गए। तेहरान में मेहमान आए इस्माइल हनिया को मिसाइल हमले में शहीद किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक रात 2 बजे किसी और मुल्क से मिसाइल दागा गया। इस्माइल हनिया साबिक फौजियों के हेडक्वार्टर्स में मुकीम थे। हनिया का साथी भी हमले में शहीद। इस्माइल हनिया ईरानी सदर की तकरीब हल्फबर्दारी में शरीक होने आए थे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं, इस्माइल हनिया को हमारी सरजमीन पर कत्ल किया गया, बदला लेना ईरान पर फर्ज है। दहशतगर्द सहूनी हुकूमत ने हमें इसको सख्त सजा देने की बुनियाद फराहम कर दी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, बुज़दिलाना हमले का हिसाब देना पड़ेगा। ईरान अपनी सालमियत और इज्जत का दिफा करेगा। दहशतगर्द हमला आवर अपने बुज़दिलाना इकदाम पर पछताएंगे। मेहमान के कत्ल पर कुम में इंतकाम की अलामत सुर्ख परचम लहरा दिया गया। इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। तदफीन जुमे को दोहा में होगी। इसराइल का इस्माइल हनिया के कत्ल का एतराफ़। इसराइली हुकूमत के प्रेस ऑफिस ने सोशल मीडिया पोस्ट की, जिसमें इस्माइल हनिया की तस्वीर पर एलिमिनेटेड लिखा था। कुछ देर बाद पोस्ट डिलीट कर दी गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ब्लिंकन कहते हैं, हमास रहनुमा को निशाना बनाने में अमरीका मुलव्विस नहीं। इस्माइल हनिया की मौत के बाद गजा जंग बंदी लाजमी है। अमरीका को हमले से मुताल्लिक़ कोई इत्तला नहीं थी। मुज़ाकरात जारी रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा, इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद खित्ते में जंग के इम्कानात बढ़ गए हैं। इसराइल पर हमला किया गया तो अमरीका इसका दिफा करेगा। मुजरिम ने एक इज्जतदार सोवरेन मुल्क के अंदर वायोलेट करके इंटरनेशनल कानून को एक्चुअली हमला किया, पूरे मुसलमान हो गया। ये इसराइल का असली चेहरा है। इस्माइल भाई ने 3 अगस्त को अनाउंस कर दिया है कि गजा का दिन मनाया जाएगा। इस्माइल हनिया को इस्राएली एजेंट्स ने निशाना बनाया, उसकी सजा दी जाएगी। हमास का ऐलान। तर्जुमान खालिद कदूमी ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, इसराइल ने इस्माइल हनिया नहीं तमाम मुसलमानों पर हमला किया। हम हालत जंग में अपना दिफा कर रहे हैं। मुस्लिम उम्मा को हमले का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हिजबुल्लाह ने कहा, इस्माइल हनिया की शहादत से मुजाहमती ग्रुप्स को मजीद तकवियत मिलेगी। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इस्माइल हनिया का कत्ल बुज़दिलाना अमल करार दे दिया। इस्माइल हनिया की शहादत पर मगरबी किनारे में सोग का आलम। बड़े पैमाने पर मुजाहिरे। रामला, नाबलिस और हेब्रोन में हजारों फलस्तीनियों का सड़कों पर मार्च। इस्माइल हनिया के अहले खाना ने उनकी शहादत को बाइस फ़ख्र करार दिया। बेटे अब्दुलसलाम हनिया ने कहा, वालिद हर रोज़ शहादत महसूस करते थे। हमें उन पर फ़ख्र है और हम अपना सर ऊंचा रखते हैं। वालिद की वो आरजू पूरी हुई जिसका उन्होंने ख्वाब देखा था। इस्माइल हनिया की बहू ने वीडियो पैगाम में कहा, आज मेरे ससुर शहीदों में शामिल हो गए। गम बहुत बड़ा है, आंखें अश्कबार हैं, दिल गमज़दा है, लेकिन उम्मीद है खुदा हमारी किस्मत बदलेगा और हमें बेहतर हालात अता करेगा। तेहरान में इस्माइल हनिया का कत्ल पाकिस्तान की शदीद मुजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, हर किस्म की दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान को खित्ते में बढ़ती इसराइली मुहिम जोई पर गहरी तशवीश है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा, फिर साबित हुआ नेतन्याहू अमन नहीं चाहता। हमले का मकसद फलस्तीनियों के हौसले पस्त करना है। सहूनी अपने मकासद में कामयाब नहीं होंगे। कतर के वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी ने कहा, हनिया की शहादत से गजा जंगबंदी मुज़ाकरात खटाई में पड़ गए। एक फरीक दूसरे मुज़ाकरातकार को कत्ल कर दे तो सालसी कैसे कामयाब हो सकती है। चीनी वजारत खारजा का कहना है, ये वाकया मजीद अदम इस्तेहकाम का बायस बन सकता है। कशीदगी से बचने के लिए फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। रूस ने इस्माइल हनिया की शहादत नाकाबिल कबूल सियासी जुर्म करार दे दिया। अफगानिस्तान ने भी इस्माइल हनिया पर हमले की मजम्मत कर दी। दुनिया भर में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा। अंकारा में शहीद को सलाम पेश करने हज़ारों अफराद सड़कों पर निकले। पाकिस्तानियों का भी फ़लस्तीनी मुजाहिद को खिराज अक़ीदत। मुख्तलिफ शहरों में गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई।
कराची में न्यू एम ए जिनाह रोड पर जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें शहरी फ़लस्तीनी परचम थाम कर शरीक हुए। शुरका ने शहीद इस्माइल हनिया को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। लाहौर में नमाज जनाजा के बाद शुरका ने इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ नारे लगाए। शुरका का कहना था, इस्माइल हनिया की शहादत के पीछे अमरीका और इसराइल है। हम मजलूम फ़लस्तीनियों के शाना बशाना खड़े हैं। पेशावर और कोयटा समेत दीगर शहरों में भी नमाज जनाजा अदा की गई। इसराइल ने जो दहशतगर्दी की है, इसके नतीजे में वो अगर ये समझता है कि हमास की इस तहरीक को वो रोक सकते हैं तो वो उसकी खाम ख्याली है। एक इस्माइल हनिया को शहीद करके लाखों इस्माइल हनिया पूरी दुनिया में और फलस्तीन में पैदा होंगे। ये मुजाहिमती तहरीक रुकेगी नहीं। एक इस्माइल हनिया की शहादत लाखों इस्माइल हनिया पैदा करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, अमरीका इसराइल को हर किस्म की मदद फराहम कर रहा है। फलस्तीनी भाइयों को पैगाम है कि पाकिस्तानी उनके साथ है। JUIF का इस्माइल हनिया की शहादत पर जुमे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, इस्माइल हनिया की शहादत से फलस्तीन की आज़ादी की तहरीक खत्म नहीं होगी। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल की मजम्मत कर दी। कहा, इसराइल ने पैगाम दिया है कि इसे कोई रोक नहीं सकता। इसराइल जंग को रोकने के बजाय इसे फैला रहा है। फवाद चौधरी ने कहा, इस्माइल हनिया के खानदान की शहादत लहू से लिखी कुर्बानियों की तारीख का नया बाब है। I move for leave to introduce a bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024. आज़ाद उम्मीदवार का सियासी जमात में जाना नाकाबिल तनसीख होगा। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की कायमा कमेटी ने मंजूरी दे दी। बिल की हिमायत में 6 और मुखालिफत में 4 वोट आए। PTI अरकान ने बिल की मुखालिफत की। JUI ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। इजलास में PTI के अली मोहम्मद खान और वजीर कानून के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। अली मोहम्मद खान ने कहा, यह निजी बिल है, वजीर कानून इसकी वकालत न करें। जिसने बिल पेश किया उसे तशरीह करनी चाहिए। आजम नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, अगर मैं मुतमईन हूं तो वकालत करूंगा, आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते। बिल कल ले किया गया है। हमने कहा कि ये इस तरह से यू कैन नॉट टेक अस बाय सरप्राइज। उन्होंने कहा ले कर रहे हैं, लॉ एंड जस्टिस कमेटी को जो है रेफरल हो रही है, यानी ये सुप्रीम कोर्ट की उस फैसले को ओवरराइड करने के लिए ये एक बिल किया गया है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल असेंबली में पेश होना है। कल असेंबली ने कायमा कमेटी भेजा। इतनी जल्दी बिल को नहीं देखा जाता। लतीफ खोसा की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवरराइड करने के लिए बिल लाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ये कानून ओवरराइड नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कहा था, कोई इब्हाम है तो हमारे पास तशरीफ लाएं। दहशतगर्दी के मुकदमे में तर्जुमान PTI रऊफ हसन का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने CTD हुक्काम के हवाले कर दिया। अदालत की रऊफ हसन का रोज़ाना तिब्बी मुआयना करवाने की हिदायत। दौरान समात वकील ने दलाइल दिए। इल्ज़ाम लगाया गया कि अहमद वक़ास जंजुआ को दहशत फैलाने के लिए 3 लाख दिए। पैसे रिकवर करने के लिए तो जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत नहीं। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया, रऊफ हसन से नामों की तफ्तीश करनी है जिन्होंने बारूदी मवाद दिया। 9 मई केस में आलिया हमजा की जमानत मंजूर। गुजरांवाला की अदालत ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर डीसील कर दिया गया। तहरीक इंसाफ को दफ्तर से अरकान असम्बली का अहम डाटा मिल गया। अरकान असम्बली के दस्तखत शुदा हल्फनामे भी मिले। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हल्फनामे का रिकॉर्ड गिनकर तहवील में ले लिया। अपोजिशन लीडर ने इल्जाम लगाया कि PTI दफ्तर से अहम तरीन रिकॉर्ड गायब है। दफ्तर से टीवी, कंप्यूटर्स, कैमरे, दस्तावेज चोरी करके ले गए। दफ्तर की सूरत हाल देखकर लगा कि उन्होंने कोई किला फतह कर लिया हो। IG इस्लामाबाद
FIA और CDA हुकाम के खिलाफ डकैती का पर्चा दर्ज कराएंगे। जब तक ये अपनी नौकरियां करेंगे, FIR इनका पीछा करेगी, इनको मुआफी नहीं मिलेगी। उन्होंने वक्त मांगा है, हमने कहा आप वक्त लें। एक कमेटी बना दी गई, कमेटी में से एक कमेटी निकल आई, उस कमेटी ने आपको ब्रीफिंग दी और आपको कहा एक और कमेटी आप बना लें। कमेटी में से कमेटी निकलेगी तो मुज़ाकरात का क्या बनेगा? कमेटी जो होगी निकलेगी। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना जारी। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर में कोई अहम पेशरफ न हो सकी। हुकूमती कमेटी मुआशी माहिरीन को भी मुज़ाकरात में ले आई। कमेटी रुकन डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और अमीर मकाम के साथ तकनीकी कमेटी अरकान ने जमात इस्लामी के 4 रुकनी वफ्द को ब्रीफिंग दी। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, हुकूमती कमेटी ने हमारे मुतालबात पर वक्त मांगा है। कमेटी में से कमेटी निकलेगी तो फिर कमेटी चौक ही निकलेगा। हुकूमती रुकन तारिक फजल चौधरी ने कहा, पूरी उम्मीद है मस्बत नतीजे पर पहुंचेंगे। सियासी सूरत हाल की मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इशू है के ऊपर लोगों को परेशानी की जरूरत है। गवर्नमेंट स्टेबल है, ये तो अल्लाह को पता किससे मुज़ाकरात करेंगे किससे नहीं। बलूचिस्तान में धरना चल रहा है, ये प्योरली प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन चुका हुआ है और हम उनको 100% असिस्ट कर रहे हैं। हुकूमत मुस्तहकम है, परेशानी की कोई बात नहीं। बानी PTI किससे मुज़ाकरात करेंगे अल्लाह ही जानता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खालिद मकबूल सिद्दीकी के हमरा गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान में धरना सूबाई मामला है, हम इन्हें ताउन फराहम कर रहे हैं। धरना देने वालों से बातचीत चल रही है। पारा चनार में सीज फायर करा दिया है। IPP से मुताल्लिक MQM के जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर किया जाएगा। भारतीय मीडिया की भौंडी खबरें देने की रिवायत बरकरार। मकबूजा कश्मीर में 600 पाकिस्तानी कमांडोज दाखिल होने का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। गोदी मीडिया झूठी खबरें देकर सहाफती और अखलाकी इक़दार से नीचे गिर चुका। एक बार फिर दुनिया में भारतीय मीडिया हंसी का सामान बन चुका। पहले भी भारतीय मीडिया पाकिस्तानी जासूस कबूतर और गुबारों की खबरें देकर अपना मजाक बनवा चुका है। बैनुल-अक़वामी सबमरीन केबल में खराबी, मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुतासिर, सार्फिन को मुश्किलात का सामना। रेलवे बुकिंग निज़ाम भी बैठ गया। ऑनलाइन बुकिंग सर्विस बंद होने से ग्रीन लाइन, खैबर मेल, बुलान मेल की बुकिंग मुकम्मल बंद। PTCL हुकाम का कहना है, इंटरनेट सर्विस बेहतर बनाने के लिए हमारी टीम्स काम कर रही हैं। मुल्क में इंटरनेट की तेज और बिला ताअत्तुल फराहमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। IT इंफ्रास्ट्रक्चर में बैरूनी सरमायाकारी के लिए हिकमत अमली पर अमल दरामद जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एशिया इंटरनेट कोलेशन के 3 रुकनी वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। डाटा के तहफ़्फ़ुज़, इंटरनेट पर मवाद से मुताल्लिक़ ज़ाब्ता अख़लाक़ पर तबादला ख़याल, इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के लिए हिकमत अमली पर भी गुफ्तगू हुई। सबके ऊपर सख्ती एक्शन होएगा। कोर्ट का जरिए में कुछ लोग डिपोर्ट भी होंगे, कुछ उम्र कैद भी होंगे, कुछ 15-14 साल के अंदर जेल भी सजा काटेंगे। मुत्तहदा अरब इमारात में मुकीम या सैरो तफरी के लिए जाने वाले हो जाएं होशियार। सोशल मीडिया पर UAE समेत पाकिस्तान के खिलाफ मनफी पोस्ट शेयर करने या इसे लाइक करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इमाराती कौंसल जनरल बक़ैत अतीक ने खबरदार कर दिया। कहा, पाकिस्तानियों के लिए वीजे नहीं रोक रहे, इस साल दुगने वर्क वीजे जारी किए। पाकिस्तानी बहन भाई एहतियात करें, मनफी बातें ना फैलाएं। खैबर के इलाके लंडी कोतल में पुलिस पर फायरिंग, 2 एहलकारों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 1 एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी हुए। शहीद एहलकारों में आलमजेब और शेर आलम शामिल। दहशतगर्दी में मुलविस गुल बहादुर ग्रुप और मजीद ब्रिगेड ग्रुप को कलअदम करार दे दिया गया। नेक्टा ने दोनों जमातों को कलअदम जमातों की लिस्ट में डाल दिया। कलअदम TTP के दहशतगर्दों को फितना अल खवारिज कहा जाएगा। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा, TTP की जानिब से मजहबी अलकाबात जैसे मुफ्ती, हाफिज इस्तेमाल नहीं होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम खतो किताबत में उनके नामों के साथ खारजी लिखा जाएगा।
वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन का मकसद तंजीम की हकीकी नौयत और नजरिए की अक्कासी करना है। तमाम सरकारी इदारों को फौरी अमल की हिदायत। मानसून बारिशों ने खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में तबाही मचा दी। मानसेहरा में महांडरी पुल टूटने से कागान वैली का रोड ताहाल बंद। महांडरी बाजार में 40 दुकानें मलियामेट हो गईं। दरियाए चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब, कई घर और सैकड़ों एकड़ पर फसलें मुतासर, मुतअद्दिद इलाके कट कर रह गए। बलूचिस्तान में शदीद बारिश के बाद हब नदी में तुग़यानी। कल से 6 अगस्त तक मुल्क में शदीद बारिशों की पेशगोई। मानसून का चौथा स्पेल 5 अगस्त से कराची में दाखिल होगा। बारिश बरसाने वाले सिस्टम के कुछ असरात अब भी शहर कायद में बाकी। वक्फे वक्फे से हल्की बारिश की पेशगोई। कराची में शहरी को लूटने वाली CIA की स्पेशलाइज्ड यूनिट की टीम फरार। टीम ने शहरी के $90,000 अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। वारदात में मुलविस पूरी टीम को मुअत्तल कर दिया गया था। CIA स्पेशलाइज्ड यूनिट ने मुबैना तौर पर गैर कानूनी काम करने वाले शहरी अली को गैर कानूनी छापा मारकर हिरासत में लिया और रकम मुंतकिल की। कुछ लोग समझते हैं कि धरना करने के बाद मुज़ाकरात करेंगे। हमारे पास चूंकि थोड़ी सी सहूलत है कि बगैर धरने के भी हम मुज़ाकरात करें और सीधा फाइनल राउंड में जाकर ही बात करें, दो हाथ करें PMLN और उसकी क़यादत से, वज़ीर आज़म से। MKM पाकिस्तान IPPs के मामले पर फाइनल बात करने जा रही है। अब हुकूमत से दो हाथ करेंगे। रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं कुछ लोग समझते हैं कि पहले धरना दें और फिर मुज़ाकरात करें। हमारे पास ये सहूलत है कि सीधा मुज़ाकरात कर लें। पता नहीं बाबडा वाले क्या कर रहे हैं, बिजली होती नहीं और बिल लाखों में आ रहे हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। सूबे की तमाम जेलों में रात को बिजली की बिला तातुल फरहमी का हुक्म। कहा जेलों में लोड शेडिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पता नहीं बाबडा वाले कर क्या रहे हैं, बिजली होती नहीं और बिल लाखों में आ रहे हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। सूबे की तमाम जेलों में रात को बिजली की बिला तातुल फराहमी का हुक्म। कहा जेलों में लोड शेडिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसराइली फोर्सेस दरंदगी से बाज न आए। गजा पर वहशियाना बमबारी से 24 घंटों में मजीद 45 फलस्तीनी शहीद, 80 के करीब जख्मी हो गए। सहूरी फौज की रफा और खान यूनुस के पनाह गुज़ीन कैंपों पर फिजाई और जमीनी हमले जारी। लाखों बेघर फलस्तीनी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 39,445 हो गई। 91,000 से ज्यादा जख्मी हैं। इस्माइल हनिया की शहादत, शेख यासीन की शहादत के बाद बड़ा वाकया। याहिया अय्याश से इस्माइल हनिया तक फलस्तीनी शहादतों की तवील दास्तान। माजूर शेख यासीन को मार्च 2004 में इसराइल ने नमाज फजर के बाद 3 मिसाइल फायर करके शहीद किया था। 2004 में हमास के सियासी शोबे के सरबराह डॉक्टर अब्दुल अजीज को भी शहीद किया गया। इस्माइल हनिया के नायब सालेह अल अरूरी को इस साल 2 जनवरी को बैरूत में ड्रोन हमले में शहीद किया गया। लबनान में अल-क़िस्साम ब्रिगेड के अहम कमांडर समीर फंदी और अज़्ज़ाम को भी शहीद किया गया। 7 अक्टूबर 2023 के बाद इसराइल ने अल-क़िस्साम ब्रिगेड के अहम रहनुमाओं को बमबारी या ड्रोन हमलों में शहीद किया। इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट होनी चाहिए। काश के जैसे मुशर्रफ साहब जैसे कोई आदमी हो, जाके उनसे मिले। वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर साहब थे उस वक्त, और उनसे हाथ मिलाया और फिर इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट हो गई है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि यहाँ पे रोहित शर्मा आए, विराट कोहली आए और यहाँ पे आके परफॉर्म करें। पाक भारत क्रिकेट की बहाली। यूनुस खान को साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की याद सताने लगी। बोले काश कोई मुशर्रफ की तरह पाक भारत क्रिकेट बहाल करा सके। ख्वाहिश है विराट कोहली और रोहित शर्मा यहाँ आकर खेलें। पाकिस्तान में उनके बहुत मद्दाह हैं। वक़ार यूनुस के पास पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर करने का मौका है। वो मामलात बेहतर समझते हैं, बेहतरी ला सकते हैं।